सकती हूँ? जी कहिए। हेलो मैम, मैं एक सर्वे के लिए आई हूँ। हमारी कंपनी ने नए साबुन लॉन्च किए हैं, तो हम इसे आपको मुफ्त में देंगे और आप इसे इस्तेमाल करके हमें इसका फीडबैक दीजिए। घर में अभी कोई है नहीं, अब बाद में आइए। आप घबराइए मत मैम, ये मेरा आई कार्ड है। आप चाहे तो इस नंबर पर डायल करके मेरा नाम वेरीफाई कर सकती हैं। मैम, मेरे सर में चोट लगी है, चक्कर आ रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ प्लीज आइए, अंदर आइए। असहाय और जरूरतमंद लोगों के प्रति हमारा संवेदनशील होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना चाहिए कि कहीं कोई हमारी इस उदारता का गलत फायदा न उठा ले। यहां एक महिला ने एक अजनबी महिला को मदद करने के इरादे से अपने घर में आने दिया और इस बात की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कौन है ये औरत जो असहाय होने का ढोंग कर मासूम लोगों को अपना शिकार बना रही है? शोभना, मैं सारे गहने ना बैंक में रखवा दूंगा अगर तुम इस तरह दरवाजा खोल के सबको दिखाते बैठे होगे। अरे किसी ने देख लिया तो बस। तुमको अंदाजा भी है कितने महंगे गहने हैं ये? एक सेल्फी ले लेना ना प्लीज प्लीज प्लीज, माँ को भेजनी है। देखो ना, ये देखो ना कितना सुंदर है, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? क्या कहा था मैंने? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि ये सारे के सारे काम तुम बेडरूम में किया करो, यहाँ बैठ के हॉल में नहीं। अरे तुम चुप रहो यार, जल्दी। अरे क्या भाई साहब, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगाएंगे? अब क्या पड़ोसियों को भी आने जाने में पाबंदी लगाएंगे क्या? हाँ? कैसी है शोभना तू? हाँ? पहले से दर्द कम है। देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह, हलवा। भाभी जी क्या जरूरत थी इसकी? क्या भाई साहब, आप भी कैसी बात करते हैं? शोभना को चोट आई है, मैं तो पूरा खाना बनाकर लेकर आने वाली थी, इसी ने मना कर दिया कि बाहर से मंगा लूंगी। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के हलवा बनाई ताकि इसे खाकर तो जल्दी से रिकवर हो जाए। थैंक यू दीदी। दीदी मैं बाद में खा लूंगी, अभी मैं रख के आती हूँ। मैं ही रख देती हूँ किचन में। देख शोभना, रख दिया है मैंने, और ठंडा होने से पहले जरूर खा लेना। जी मैं जरूर खा लूंगी। और दीदी, हमारे घर में एक नई चीज आई है, गेस करिए क्या है? नई चीज? अरे ये हमारा नया टीवी आज ही डिलीवर हुआ है। अरे वाह, कितनी की आई? ये भाभी जी, आपके पति रमेश भाई घर आ गए होंगे नहीं? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं आराम से शोभना के साथ बैठ के थोड़ा समय बिताती। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, हलवा जरूर खा लेना, ठीक है? मैं वापस आऊंगी। शोभना, क्या जरूरत थी तुमको ये सब टीवी के बारे में बात करने की? हाँ अरे क्या हो गया? माँ का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ पहले से बेहतर हूँ। ये भी अच्छे हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो,
अगर कोई ये गहने देख भी ले और तुमसे पूछे तो तुम कहोगी कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ठीक है। समझ गई ना? हाँ। नमस्ते मैडम। क्या काम है? हमारी कंपनी मुफ्त में गैस के पाइप और बर्नर बदल रही है ताकि अगली बार हमारी कंपनी से आप खरीद पाए। आइए। थैंक यू मैम। आप लोग चूल्हा क्यों नहीं बदल देते? वो स्कीम भी आने वाली है मैम। भाई साहब, मैं थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था आपसे। मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई गहना वगैरह हो तो आप उसमें से कितना काट के वापस दे देते हैं? देखिए, मेकिंग चार्ज काट कर आज जो मार्केट में सोने का भाव चल रहा है उसी के हिसाब से पैसे दे देते हैं। कुछ लाए हो क्या? अरे नहीं, मैंने तो वैसे ही जानकारी के लिए पूछ ली। अच्छा, अरे सुनो, इधर आओ। हमारे यहाँ हर प्रकार का गहना लिया जाता है और किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? लाला जी देखिए, जैसे जैसे इंतजाम होता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ। हाँ, आपका पैसा लौटाने के लिए मैं आजकल दिन रात काम में लगा हुआ। देखिए लाला जी, मेरी बात समझिए, इन दिनों मैं बहुत रिस्क में काम कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन करो। थैंक यू। किससे इतनी देर तक बातें कर रहे हो? तो कॉल बैक कर। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ऑफिस का काम था ना। अच्छा, खाना रेडी? हाँ रेडी। हाँ चलो डिनर करते हैं। क्या है? मैडम, आपके गैस का चूल्हा तो ठीक है ना? गैस में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है ना? मैं पाइप और बर्नर भी ठीक करता हूँ। वॉचमैन, तू वॉचमैन है ना? फिर तू वॉचमैन ही किया कर। इधर उधर ताका झाकी क्यों करता है? हाँ चल जा यहाँ से जा। गुड आफ्टरनून मरियम आंटी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, हलवा। दरवाजा तो खोलिए। एक मिनट। इसकी क्या जरूरत थी? आंटी एक मिनट। आंटी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है चॉकलेट की। आंटी वो क्या है ना, मैं दिन भर घर में बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ, तो मुझे भी चॉकलेट बनाना सिखा दीजिए ना प्लीज। फिर मेरे पेट पे लात मारेगी? चल। खड़ूस मोटी।
वो आपके पास पेचकस है क्या? नहीं। लीजिए। मैं ना एकदम सच कह रही हूँ, वो ओमवीर है ना, उसके घर में मैंने बहुत सारे जेवर और गहने देखे हैं। मतलब है ये आदमी गड़बड़। हाँ। तुम ना उससे दूरी बनाकर रखा करो और हर जगह अपनी नाक मत घुसाया कर। लेकिन इतने सारे जेवर, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर अपनी बहन से करा दो। अब भी ना, मुझे तो लगता है ये जेवर गहने कहीं लूट पाट के तो नहीं है। अपना दिमाग लगाना बंद कर तू, हैं? पकड़ो इसको, संभाल कर फ्रिज में रख दो, ठीक है? जाओ। अरे शोभना का मिस कॉल, जरूर से कुछ काम होगा तभी मिस कॉल दिया है। जाती हूँ। शोभना, शोभना। हाँ दीदी। क्या हुआ, क्यों बुलाया? कुछ अरे ये पर्स, अभी नया पर्स? हाँ दीदी, इनके बॉस ने ना इनको बोनस दिया था तो उन्होंने मेरे लिए पर्स ऑर्डर किया था। आज ही डिलीवर हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छा है। कितने के लिए? वैसे तो दीदी 15,000 का था, लेकिन ऑफ में ना 7,000 का मिला है। 7,000? अच्छा ये सब छोड़िए दीदी, पहले सुनिए मैंने आपको क्यों बुलाया है। हाँ क्यों बुलाया? कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। सच? सच। और आप लोगों को आना है, पर आप अकेले नहीं, भाई साहब को साथ लेके आना। देखो मैं तो आ जाऊंगी, ये तो 100% पक्का है, लेकिन भाई साहब की गारंटी मैं नहीं लूंगी। मेरा आना तो पक्का 101%। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तू आराम कर। हाँ? अरे सॉरी यार, तेरा पर्स लेके जा रही थी। हाँ, चलती हूँ मैं। ठीक है। सुन, तुझसे एक बात बतानी है। वो 402 में जो आदमी है ना, ओमवीर, हाँ वो अच्छा आदमी नहीं है यार। हाँ? अब लेकिन तू घबरा मत, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है? देख मैं खाना पका रही थी इसलिए मुझे जाना होगा। वो नंदकिशोर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आए नहीं क्या? नहीं आए नहीं अभी तक। अब मैं उनको कॉल करती हूँ। हाँ हाँ कॉल कर ले, ठीक है मैं जाती। सुन, ये जो निशान आया है ना, इसे मेकअप शेकअप से अच्छे से ढक लेना, मुझे तो सुंदर दिखनी चाहिए। पक्का। चल बाय बाय। हेलो सरिता दीदी। हाँ शोभना, कहाँ रह गई आप भूल गई क्या कि मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी है? सब लोग जाने वाले हैं दीदी मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बस 5 मिनट रुक जा, मैं अभी आई। ठीक है जल्दी आइएगा। ओके। सुनिए ना, किसी गिफ्ट शॉप पे ले लीजिए ना, एक गिफ्ट खरीद लेते हैं। भैया यू टर्न ले ले। मैं जा रहा हूँ अपने रूम से, ठीक है? और तुम थोड़ा जल्दी आना। हाँ ठीक है। हेलो शोभना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच दीदी। तू तो बिल्कुल दुल्हन की जैसी लग रही है, नजर ना लगे किसी की। हाँ, इतना भारी गहना तूने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। धीरे बोलिए दीदी, इन्होंने किसी को भी दिखाने से मना किया है। तो रुक। अच्छा किए हैं जो तुम्हें समझाए हैं, समझदार है तुम्हारे पति। और तू भी मेरी शोभा रानी थोड़ी समझदार बन जा। इतने भारी भारी गहने पहनकर घुमा मत कर, इसे संभाल के रखा कर। सब आर्टिफिशियल है। अच्छा सरिता भाभी, मुझे आज ही नागपुर के लिए निकलना पड़ेगा। एनिवर्सरी के दिन जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, बॉस का फोन आ गया तो निकलना ही पड़ेगा। परसों तक लौट आऊंगा मैं, तो आप प्लीज शोभना का ख्याल रखिएगा। भाई साहब आप एकदम चिंता मत कीजिए, सबसे पहले आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। चलो बाय। हाँ, टेक केयर। हाँ, जल्दी आना।
चॉकलेट? ये चॉकलेट उसी खड़ूस मरियम ने दिया है ना? हाँ। हाथ भी मत लगाना इसे। खड़ूस सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। दीदी छोड़िए ये सब। ये लीजिए, मेरी एनिवर्सरी का केक है। मैंने स्पेशली आपके लिए ही बचा के रखा है। अच्छा। अब तू भी खा ले मेरे हाथ से। कब अकल आएगी इसे? आज फिर दरवाजा खुला छोड़ के अंदर बैठी है। शोभना, 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 कहां चली गई है? शोभना, शोभना। भाभी, शोभना आपके यहाँ पर है क्या? नहीं तो भाई साहब, क्यों, क्या हुआ? अरे वो घर पर नहीं थी ना, तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ पर आई होगी। आप फोन लगा के देखिए ना। The subscriber is currently switched off. स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है कि वो मरियम आंटी के यहाँ गई हो। आप वहाँ जाइए, मैं रमेश जी को लेके आती हूँ। मैं देखता हूँ। हाँ। आंटी, शोभना आपके यहाँ आई है क्या? जी नहीं। ये देखिए, वॉचमैन भी गायब है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप वो उधर ढूंढिए, हम लोग उधर ढूंढ के आते हैं, ठीक है? आप उधर जाइए, हम वॉचमैन से पूछते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। क्यों, क्या हुआ सरता मैडम? कहाँ मर गए थे? वो मैं मोटर चालू करने गया था। अच्छा ये बताओ, तुमने शोभना मैडम को कहीं आते जाते देखा है? क्यों, क्या बात है सरता मैडम? तुम्हें उससे क्या मतलब है? जो पूछ रही हूँ उतना बताओ। नहीं, आज मैंने शोभना मैडम को कहीं आते जाते नहीं देखा। ठीक है, तुम ड्यूटी पे जाओ। ओके मैम। हाँ, कहाँ देखी, कहाँ चला? हाँ भाभी? नहीं, पता तो नहीं चला है, लेकिन हो सकता है कि बाजार गई हो वो। हाँ, नहीं सरता। तो एक काम करते हैं कि देखिए, विचलित मत होइए आप, है ना? ऊपर चलते हैं, बैठते हैं, इत्मीनान से इंतजार करेंगे उनका। ठीक, आइए आइए, चलो सरता। समझ नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। आ जाएंगी नंदकिशोर भाई, आ जाएंगी। चलिए ना, आइए। आप पहले ना जल्दी से यहाँ बैठ जाइए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप उस शोभना के मायके वालों से पूछिए ना। अम्मा जी, हम बोल रहे हैं, शोभना वहाँ ही है क्या? नहीं बेटा, क्या हुआ? नहीं, हम आपको फोन करते हैं। कुछ नहीं, वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई होगी। आप बैठिए, आप मेरी बात मानिए, बैठिए। पानी लेकर पानी। देखिए, आप परेशान मत होइए, भाभी जी आ जाएंगे। लीजिए, पानी पीजिए। एक मिनट में आता हूँ। रमेश भाई, रमेश भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ नंदकिशोर भाई? वो देखिए, तिजोरी पूरी खाली है और गहने भी सारे गायब हैं। मुझे तो किसी चोरी डकैती का मामला लगता है। मतलब ये तिजोरी पहले से ऐसे ही थी? नहीं, वो तो मैंने अभी खोल के देखा है उसको। ऐसा भी तो हो सकता है कि शोभना जेवर पहन के गई हो। शोभना भी नहीं मिल रही है, गहने भी सारे के सारे गायब हैं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। अरे
अब पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है नंदकिशोर भाई? इंतजार कीजिए, भाभी आ जाएंगी। वैसे भी यदि आप पुलिस को फोन करेंगे तो पता है क्या होगा? पुलिस ये भी पूछेगी कि लूटने वाले के साथ भाभी भी चली गई क्या? और वैसे भी लूटेगा कौन? वो सारी की सारी ज्वेलरी तो आर्टिफिशियल थी ना। भाई साहब आपसे क्या छुपाना, सारे के सारे गहने एकदम असली थे। देखिए आप रिलैक्स होइए, अब रिलैक्स होइए, इंतजार कीजिए, भाभी आ जाएंगी, ठीक है? और घर को देख करके ये बिल्कुल नहीं लगता है कि लूटपाट हुई होगी। वैसे भी पुलिस 24 घंटे बाद मिसिंग रिपोर्ट लिखती है। सर शोभना ने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो कभी बिना बताए नहीं गई है, कभी नहीं। और सर सबसे हैरत की बात यह है कि घर के सारे गहने गायब हैं। गहने? जी सर ये केस शायद गहने चोरी होने वाले बाकी मामलों से जुड़ा हो। देखिए, आजकल इस इलाके में गहने चोरी होने के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं और उन मामलों में हत्या की वारदात भी शामिल है। लेकिन आपका कहना है कि आपकी वाइफ मिसिंग है और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हो सकता है आपका मामला उन मामलों से अलग हो। आपने उनका फोन ट्राई किया? सर बहुत ट्राई किया लेकिन बंद आ रहा है। आप उनका फोन नंबर और IMEI नंबर लिखवा दीजिए। सर फोन नंबर तो मैं लिखवा दूंगा लेकिन IMEI नंबर तो मुझे नहीं पता है अभी। क्या कि फोन की वारंटी खत्म हो गई थी तो उसका बिल और डब्बा वगैरह सब हमने फेंक दिए। मतलब रख कर करते भी क्या? आखिर कहां लापता है शोभना? लोगों का मानना है कि शोभना अपने उन्हीं गहनों की वजह से गुमशुदा हुई है जिनकी नुमाइश वो सबके सामने किया करती थी। तो क्या शोभना उसी गहने लूटने वाली औरत की शिकार तो नहीं हो गई? सरिता ने ओमवीर के घर पर जो ढेर सारे गहने देखे थे वो किसके थे? और नंद किशोर एक जौहरी के पास जेवरात बेचने की बात करने क्यों गया था? और सबसे रहस्यपूर्ण सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि आखिर कौन है वो औरत जो बड़ी चालाकी से लोगों की हमदर्दी बटोर कर उनका कत्ल करती जा रही है? क्या पुलिस समय रहते इस गुत्थी को सुलझा पाएगी या अभी इस कहानी में अपराध की और कड़ियां जोड़नी बाकी हैं? तूने देखा भी नहीं शोभना को बाहर निकलते हुए? साहब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ये गलती है कि तुम वॉचमैन हो लेकिन अपनी जगह पर कभी नहीं रहते। चल CCTV फुटेज दिखा। साहब 1 महीने से CCTV खराब है। हद है, इतनी बड़ी सोसाइटी है और CCTV 1 महीने से खराब पड़ा। इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कर कैसे सकते हैं? सोसाइटी को नोटिस भेजो। जी सर। आप लोगों में से किसी ने शोभना को नहीं देखा? जी नहीं सर। आप कौन? जी ये शोभना के बड़े भाई हैं और ये उसके पिताजी। आपको भी शोभना ने कोई फोन नहीं किया? सर यही तो परेशानी की बात है, हर 5 मिनट में माँ को फोटो भेजा करती थी पर कल से उसका कोई अता पता नहीं है। देखिए आप लोगों को कुछ भी अजीब लगा हो तो बताइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। कौन है? वो ओमवीर। कहाँ रहता है ये? 402 में रहता है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ। विपिन जाओ इनके साथ, देखो कौन है वो, लेकर आओ उसे। जी सर चलिए। और आप क्या काम करते हैं? सर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। ये मेरा ID। यही है ओमवीर। ओमवीर यही है। आप ही ओमवीर? हाँ मैं हूँ। चलिए आइए 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 चलिए। चलिए। सर यही है ओमवीर। क्या है इसमें? सर ये मेरा सामान है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। खोलो इसे। सर प्लीज यहाँ मत खुलवाइए। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? सर क्या हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं? खोलो इसे, खोलो।
हे भगवान, कहीं सूटकेस में डेड बॉडी तो नहीं है? मैंने कहा था ना आपसे कि इसके पास बहुत सारे गहने जेवर हैं। इतना सारा गहना किसका है ये? सर ये सारी इमिटेशन की ज्वेलरी है, नकली है। मेरा इसी का तो बिजनेस है। जरा आप देख के बताइए, इसमें शोभना के गहने तो नहीं है? नहीं सर, इसमें नहीं है। देखा सर, मैंने आपको कहा था। फिर भी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और भी पूछताछ करनी है। ले चलो इन्हें, ये सूटकेस भी ले चलो और गहने भी चेक करवाओ। जी सर, आइए चलिए। हेलो हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाईवे के पास हमें एक बॉडी मिली है, आप शिनाख्त के लिए आ जाइए। क्या? शोभना साहब, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है। इस आदमी के सारे जेवर 100% नकली। वैसे इन दोनों आपके पास कोई जेवर बेचने आया था? साहब, मैं चोरी का माल बिल्कुल नहीं खरीदता। साफ साफ कह देता हूं कि ओरिजिनल बिल है तभी खरीदूंगा। भैया, मार के मेरी बहन को। क्यों मारा मेरी बहन को? मैं नहीं मारी, मैंने उसे चंद पैसों के लिए मेरी बहन को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना मत इसको। इसने मेरी बहन को मारा। इंस्पेक्टर साहब, पूछो इससे पूछो, इसने कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांगे थे कि नहीं? मांगे थे कि नहीं? मेरे पास नहीं थे इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसको बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बहन को मार कर उसके जीवन लूट लिया। मैंने नहीं मारा उसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे फांसी पे लटका दूंगा। सर, ये साहब 4 दिन पहले मेरी दुकान पर आए थे, गहनों का मोल भाव कर रहे थे। सर मेरी बात समझिए, मैं इनकी दुकान पे गया जरूर था, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि पुराने गहनों का बेचने का या गिरवी रखने का कितना पैसा मिलता, बस। मेरी बहन के जेवर बेच सके नहीं भैया। इसने नहीं मारा। छोड़ो पीछे, हटिए। लॉकर में बंद करो इसे। सर चलिए सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बैठ। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। और हाँ, जब तो ये केस सॉल्व नहीं होता आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। जी सर। आप भी जाइए। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। भला मैं अपनी बीवी का कत्ल क्यों करूंगा? गहनों के लिए। तू नहीं बताया था ना, तेरे परिवार पर 20 लाख का कर्ज है जिसे चुकाने का तुझ पे प्रेशर है। सर, शोभना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। बड़ा ही कमीना दिमाग है तेरा। चॉकलेट में जहर मिलाकर अपनी बीवी को खिला दिया। हाँ? चॉकलेट? सर, हमारी पूरी सोसाइटी में एक ही औरत है जो चॉकलेट बनाती है, मरियम आंटी। आइए सर, आइए आइए सर। सर यही है फ्लैट मरियम का।
खोलिए। क्या है इंस्पेक्टर साहब? अरे अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे क्यों घुस रहे हो मेरे किचन में? इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, उस दिन एनिवर्सरी के दिन भी इसने चॉकलेट से गिफ्ट किए थे। किसी ने शोभना को मारा है। अरे डायन भी ना 7 घर छोड़ के वार करती है, और तू तो अपनी ही पड़ोसी को खा गई। चॉकलेट में मिला के इसने जहर दे दिया। अरे जहर? मैं खुद चॉकलेट खाकर दिखाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसे हम फॉरेंसिक लैब में भेज देंगे। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, ले जाओ इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप ठीक नहीं करे। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। विपिन, इन चॉकलेट्स को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। जी सर। फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारी पत्नी की अंतिम क्रिया के लिए, और रोजाना सुबह पुलिस स्टेशन आके हाजिरी दे जाना, समझे? रमेश भाई ये छूट गई? पुलिस ने इसे छोड़ कैसे दिया? रमेश भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत खतरनाक औरत है। मुझे तो डर लगने लगा इससे। आप घबराइए मत, ये पुलिस की निगाह में आ चुकी है, और हम लोग हैं ना सोसाइटी में, आपका बाल बाका नहीं होने देंगे। आप विश्वास रखिए, ये पक्का जेल जाएगी। बस एक बार तफ्तीश पूरी हो जाए पुलिस की। क्या? मैं निकल रही हूँ। वॉचमैन! 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 ऑटो! मैडम, मेरे पास ना होममेड चॉकलेट्स हैं, बड़े अच्छे चॉकलेट्स हैं। नहीं नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ। मैडम, मुझे ना बुखार है बहुत तेज, एक गिलास पानी चाहिए दवाई खाने के लिए। ठीक है, आ जाओ। बुखार में घर घर घूमकर सामान क्यों बेच रही हो? घर में और कोई नहीं है क्या? कौन हो तुम? लॉकर की चाबी कहाँ है? चाबी नहीं है मेरे पास। देख बुद्धि, तुम्हारा ना आखिरी वक्त आ गया है। अब ये धन दौलत तो साथ में लेके जाओगी नहीं, हमें दे दो, हमारे कुछ काम आ जाएंगे। छोड़ दो मुझे, चाबी नहीं मेरे पास। चाबी दे दे बुढ़िया। नहीं है चाबी मेरे पास। प्लीज आंटी, दे दो ना। चाबी दे, ये तो तेरी गर्दन ही काट दूंगा। मेरे पास नहीं है चाबी। काट डालो गर्दन। आज आप ठीक है ना?
मोबाइल है? तेरा मोबाइल है? हाँ साहब, मेरा ही मोबाइल है। साहब मारो मत। बता कहाँ से आया तेरे पास ये मोबाइल? आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, ये मेरा ही मोबाइल है। तेरा नहीं मानेगा। साहब मुझे मारो मत साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। चल बता, ये फोन तुझे कहाँ से मिला? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जब आप लोग पहली बार आए थे, उसी रात मुझे ये मोबाइल मिला था। अरे साहब जी, अरे आपका मोबाइल। रमेश और सरिता को फॉलो करो। सो बहुत बेच लिए तुम दोनों ने चॉकलेट। ले जाओ इन्हें। चलो चलो। अजय आप ठीक है ना? आइए बैठे। हमने तुम्हारे घर पर रेत डालकर ये शीशियां बरामद की हैं। यही है ना वो जहर जिससे तुम लोगों की जान लेती थी? सच क्या है, बोलो। शोभना के मैरिज एनिवर्सरी के दिन शोभना ने बहुत भारी भारी गहने पहने हुए थे, जिसको देखकर मेरे मन में लालच आ गई। उसी रात हमने प्लान बनाया कि शोभना का गहना हम लूट लेते हैं, और फिर सोचा कि चॉकलेट खिला के मारेंगे तो शक मारिए मंटी पर जाएगा। दूसरे दिन इसीलिए हमने। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बनाया किसने? अरे हो गया बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे मरना ही तो है। मर जाएगी इसी में। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा सारा चॉकलेट तैयार, ठीक है? मैं देखती हूँ। शोभना है। ठीक है, अंदर जाइए। शोभना तुम? अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने हाथ का हलवा बना के खिलाती हूँ। अरे वाह दीदी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हैं? चॉकलेट बना रही थी। चॉकलेट मेरी फेवरेट। कहाँ है? अरे वाह दीदी, आपने चॉकलेट बनाना कब सीखा? वो इंटरनेट। अरे रुको। वाह दीदी, बहुत टेस्टी है। यम्मी। शोभना, यार ये तो यहीं मर गई। अब क्या करें? वक्त बर्बाद मत कर, इसके घर जा और सारे गहने लेके आ जाओ। हाँ, जा रहे हैं। फिर मैं शोभना के घर गई और उसके घर से सारे गहने निकाल लिए और अलमारी ठीक से बंद कर दिया। फिर हम शोभना की लाश को उसके घर पर लेकर जाने ही वाले थे कि कॉल बेल बजी। अरे यार कौन आ गया अभी? आप रुकिए, हम देखते हैं, संभालिए इसको। नंदकिशोर है। आप अंदर लेके जाइए, हम संभालते हैं। भाभी शोभना आपके यहाँ पर है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं वो घर पर नहीं है तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ पर ही आई हुई हो। नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। आप उसको फोन लगाइए ना। नंदकिशोर एक दिन पहले ही वापस आ गया, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। इसके बाद हमें मौका ही नहीं मिला कि हम शोभना की लाश को उसके घर पर रख पाए, इसलिए सूटकेस में भरकर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे तो शहर के बाहर फेंक दिया। गांधीनगर और रामनगर में जो कत्ल और लूट की वारदात हुई थी, उसके पीछे तुम्हारा और सरिता का ही हाथ था ना? हाँ। पड़ोसियों के बिना
हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वक्त बेवक्त की परेशानियों में सबसे पहले पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। लेकिन वहीं अगर सरिता और रमेश जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे आसपास हों, तो फिर यही पड़ोसी सहारा बनने के बजाय खतरा बन जाते हैं। सरिता और रमेश को हत्या और लूट के लिए आईपीसी की धारा 302 और 394 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शोभना को अपनी महंगी चीजों के प्रदर्शन का शौक था, पर उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसके मन में लालच है, किसके मन में ईर्ष्या। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिखावा अच्छी बात नहीं है, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। आप सबसे विनती है कि अपने आसपास के लोगों के प्रति सजग रहें और संदेह होने पर पुलिस को इत्तला जरूर करें। हो सकता है आप किसी बड़े मुजरिम को पकड़वाने में मदद कर रहे हों। एक दूसरे पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी याद रखिए कि भरोसा वहीं टूटता है जहां आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है। सावधान रहिए।